हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान खान आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के खास मौके पर, आज की खास वीडियो में उस शख्सियत पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा जिस शख्सियत ने हमारे पैगंबरी पेशे को मेहनत, लगन और ईमानदारी से आज तक जिंदा रखा हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूँ उस पेशे के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में जिस प्रोफेशन को फ्रांस के अंदर इतनी इज्जत, इतनी अहमियत दी जाती है कि बिना उस्ताद यानी बिना टीचर के किसी को कुर्सी नहीं पेश की जाती। यानी फ्रांस के अंदर एक उस्ताद ही है जिसको कुर्सी पेश की जाती है, बिना उस्ताद के किसी को भी कुर्सी पेश नहीं की जाती। चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, लेकिन उस्ताद के सामने वो कुछ भी नहीं। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका के अंदर उस्ताद को वीआईपी स्टेटस मिला है। यानी कि अमेरिका के अंदर 3 लोगों को वीआईपी समझा जाता है, माजूर को, उस्ताद को और साइंटिस्ट को। यूं ही बात कोरिया की करें तो कोरिया के अंदर उस्ताद को एक एमपी लेवल का स्टेटस दिया गया है। यानी कि उस्ताद अपना एक सिंपल कार्ड दिखाकर वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी प्रोटेक्शन हासिल कर सकता है जो हमारे इलाका में एक पीएम को मिलती है या एमपी को मिलती है। लेकिन अब बहुत अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे आजाद हिंदुस्तान में उस्ताद के नाम का मजाक बनाया जाता है। कुर्सी पेश करना तो दूर की बात है, अगर बेचारा गलती से कुर्सी पे बैठ भी गया तो एक मामूली गार्ड के आने पे उसको उठाया जाता है। हमारे यहाँ एक मुहावरा बहुत मशहूर है जो बिल्कुल सच भी है और हमारे बुजुर्गों ने इसे आंखों देखा है, कानों सुना है कि मास्टर जी उठना, गार्ड साहब आए। कहने का ये मतलब कि अगर मास्टर बेचारा गलती से कुर्सी पे बैठा हुआ है तो एक मामूली डेली विजिटर गार्ड के आने पे उसे उठा दिया जाता है। क्योंकि हमारी अनपढ़ सोसाइटी की नजर में इल्म की दौलत से ज्यादा वो लकड़ियों का गट्ठा है जो कभी न कभी वो गार्ड उनको दे देगा। हमारी अनपढ़ सोसाइटी इस बात को नहीं समझ पा रही कि इल्म की कीमत क्या है। इल्म की कीमत को लकड़ी के गट्ठे की कीमत के साथ वो जोड़कर लकड़ी के गट्ठे की कीमत ज्यादा बना रहे हैं और जिसके चलते वो उस्ताद को एक मामूली गार्ड के आने पे उठा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं और इस चीज को समझते भी हैं कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। अरे अगर आज भी हम उस्ताद की अहमियत को न समझ पाए, टीचर्स की इम्पोर्टेंस को न समझ पाए, तो हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। हुकूमत को इस चीज पर सोचने में या कोई फैसला लेने में 1 सदी और आराम से निकल जाएगी। लेकिन आज हमारा नौजवानों का ये फर्ज है कि हम ऐसे मौकों पर इस शख्सियत पर रोशनी डालें। हम अपनी आवाम को बताएं कि टीचर एक्चुअल में होता क्या है, उस्ताद की एक्चुअल मायने क्या है और उस्ताद जो है वो किस चीज को डिजर्व करती है और हमारी सोसाइटी उनको क्या प्रोवाइड कर रही है। आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं जब लॉकडाउन में एक बेल्ट फोर्स को छोड़कर सभी सिविल एम्प्लॉयड अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपने अपने घर पे आराम से बैठे हैं। सिर्फ महीना पूरा होने पर वो एटीएम लेकर पैसे लेने पहुंच जाते हैं। वही बात उस्ताद की जाए, वही बात टीचर्स की जाए, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो हमसे इंटरेक्ट हो पाए। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो हमारे हाल जान पाए, हमारे हाल से वाकिफ रह पाए। वो चाहे जरिया व्हाट्सएप बना रहे हो, चाहे वो जरिया जूम ऐप बना रहे हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो जरिया बनाकर हम तक पहुंचने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। अगर जाने अनजाने किसी प्रॉब्लम की वजह से वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाते। वो अपने एक्सपीरियंस, वो अपना नॉलेज किसी न किसी फॉर्म में हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। वो चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग की मदद से पहुंचा रहे हो, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से पहुंचा रहे हो, चाहे वो पेपर शीट पर कुछ लिख कर उसका फोटो बनाकर हम तक पहुंचा रहे हो, लेकिन जो भी मुमकिन कोशिश है वो जरूर कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं उन सब से मुखातिब होना चाहूंगा जो दुनिया के किसी भी कोने से इस पेशे के साथ तल्लक रख रहे हैं। उन सबको मेरी ओर से यूमे उस्तादजा यानी टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसी के साथ मैं इरफान खान चाहूंगा आपसे इजाजत, और बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में होगी मेरी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।